हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र आसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिपोडॉक्सिम 200 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसमें जानेंगे कि इसके यूज़ क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है और किस तरह के पेशेंट इसका यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सिपोडॉक्सिम 200 mg टैबलेट की पूरी जानकारी। दोस्तों, यह रोमी फार्मा द्वारा बनाई जाती है। इसके कंटेंट की बात की जाए तो इसमें सिपोडॉक्सिम 200 mg पर टैबलेट में होता है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो दोस्तों यह सेप्टिक्स नाम से 240 रुपीज़ में 10 टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं सिपोडॉक्सिम के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम। मोनोसेप ओ, एरिस्टो फार्मा, सिपोडेम, सन फार्मा, स्विच एल्केम फार्मा, जेडोसेप, मैक्लो डस फार्मा, डॉक्सेप, लुपिन लिमिटेड। सेफो, यह दवाइयाँ अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस पर आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाती हैं। तो अब जान लेते हैं सिपोडॉक्सिम के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम। मोनोसेप ओ, एरिस्टो फार्मा, सिपोडेम, सन फार्मा, स्विच एल्केम फार्मा, जेडोसेप, मैक्लो डस फार्मा, डॉक्सेप, लुपिन लिमिटेड। सेफो, यह दवाइयाँ अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस पर आपको किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सिपोडॉक्सिम के बारे में। सिपोडॉक्सिम का उपयोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले हल्के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। यह बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देता है और इस प्रकार से इन संक्रमणों का इलाज करता है। इसे किसी के संक्रमण की गंभीरता के आधार पर 5 से 14 दिनों के लिए दिया जा सकता है। आमतौर पर यह ब्रोंकाइटिस, मूत्रपथ के संक्रमण, कान, गले या नाक में विकसित होने वाले संक्रमण और गैनोरिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बैक्टीरिया को आगे नहीं बढ़ने देता और इस प्रकार से इन संक्रमणों का इलाज करता है। एंटीबायोटिक, उदाहरण के लिए सिपोडॉक्सिम, सर्दी, इन्फ्लुएंजा या अन्य वायरल रोगों के लिए काम नहीं करता। एंटीबायोटिक का उपयोग जब उन्हें आवश्यक नहीं होता है, दूषण होने का खतरा पैदा होता है जो एंटी माइक्रोबियल उपचार का विरोध करता है। जैसे जैसे आपका शरीर इसका आदी होता जाता है, दुष्प्रभाव अपने आप कम होते जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वे उन्हें रोक सकें। सिपोडॉक्सिम को खरीदने और इसका उपयोग करने के लिए सक्षम होने के लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। प्रभावों में सम्मिलित है जैसे कि योनि में खुजली, चकत्ते, योनि से सफ़ेद पानी आना, गहरे रंग का पेशाब आना, घरघराहट होना, सांस लेने में समस्या होना। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि वो इसे रोक सकें। इस दवा को खरीदने और उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आपको एक नुस्खे की आवश्यकता होती है। यहाँ दी गई जानकारी दवा की नामक सामग्री पर आधारित है। दवा के उपयोग और
प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। इस दवा का उपयोग करने से पहले एक आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है। यहाँ दी गई जानकारी साल्ट सामग्री पर आधारित है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट एक दूसरे व्यक्ति को भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दोस्तों, अब जानते हैं सिपोडॉक्सिम के यूज़ के बारे में। यह किन किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये निमोनिया में इसका यूज़ किया जाता है। यह आँख और कान के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। मूत्रपथ संक्रमण यानी यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। गोनोकोकल संक्रमण आदि में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके डोज और मात्रा की। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति और रोगी की आयु अलग हो सकती है। इसलिए इस टैबलेट का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। यह टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, खाना खाने के बाद में। दोस्तों, यह 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह टैबलेट नहीं दी जा सकती। बच्चों को टैबलेट देने से पहले दोस्तों आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। सिपोडॉक्सिम के साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं देखे गए, लेकिन जिन व्यक्तियों में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। नौसिया, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, वेजिनल डिस्चार्ज होना, सिर दर्द होना, रेसिस होना, खुजली होना, चेहरे, होंठ, पलकें, जीभ, हाथ और पैरों में सूजन आना, यह इसके साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों अगर आप इस दवाई का यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के बाद अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट दिखें या लगते हैं तो पहले तो आप इस दवाई को बंद कर दें, फिर अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में। यह किस तरह के पेशेंट इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको सिपोडॉक्सिम या किसी अन्य एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो सिपोडॉक्सिम टैबलेट ना लें। एंटीबायोटिक प्रतिरोध हो सकता है, जिससे एंटीबायोटिक विशिष्ट जीवाणु संक्रमण के खिलाफ कार्य करने में विफल हो जाते हैं। सिपोडॉक्सिम लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको आंत, गुर्दे या लीवर की समस्याओं में सूजन है या नहीं। सिपोडॉक्सिम के साथ एंटासिड और एंटी अल्सर दवाएं ना लें और किसी भी दवा के संपर्क से बचने के लिए दोनों के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में सिपोडॉक्सिम शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है।